This is the video for range, including trigonometrical composition and square root functions. It would be a little bit different and difficult in comparison of algebraic functions, but there are some tricks, shortcuts which must be used in this video to find range more easily. Let's proceed. Please like, share, subscribe. Here is the range of trigonometrical functions. Range of trigonometrical functions. If the function is in form of a sin theta plus b cos theta, here is theta must be same. It's not possible that this theta and this would be different. Means if it is 45 degree, then it is also 45 degree. It is pi by 4 means pi by 4. And here is any real number coefficient sin theta, and coefficient b is the coefficient of cos theta. AB may be any real number, no problem. Then if the question is given in form of a sin theta plus b cos theta, then finding a square plus b square means coefficient of sin theta and coefficient of cos theta, इन दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले करके इसमें हम क्या करेंगे, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल and less or equal root a square plus b square. It is lowest value and it is highest value, means it is range. Range is equal to minus root a square plus b square to root a square plus b square. This is the question we can find. Here is given a is equal to 3, b is equal to 4. This question is written in standard form, a sin theta plus b cos theta. So we can find a and b, and squaring 3 square plus 4 square is equal to root 25 is equal to 5. Then range is equal to, what would be the range? Minus 5 to plus 5. अगर कभी भी इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप कुछ भी नंबर हो सकता है. मान लीजिए यहां पर दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. अब इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, means minus root 2 greater or equal less than root 2. तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज इज इक्वल टू माइनस रूट 2 टू प्लस रूट 2.
इस तरह से कभी भी कोई क्वेश्चन दिया हो सकता है तो आप इस तरीके से हम सवाल निकाल सकते हैं, इसकी रेंज निकाल सकते हैं। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ए और बी, यहां पर थीटा सेम होना चाहिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जितने हैं सब उनकी रेंज निकल सकती है। ठीक है। यहां पर रियल नंबर हो सकता है, यहां पर भी रियल नंबर हो, कोई भी रूट का भी हो सकता है, माइनस का, प्लस का, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम फार्मूला ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन जो है किस तरह से लिखा है, रूट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू रूट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू रूट 1 माइनस कॉस थीटा in the similar way up to infinity. Y is equal to function of theta is equal to, ऐसे गिवन में है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला नंबर है 1 माइनस कॉस थीटा की पावर कितनी होगी, स्क्वायर रूट का साइन है तो 1/2 इंटू फिर दूसरा वाला 1 माइनस कॉस थीटा, इसका 1/2 है, फिर इसका भी 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 में 1/2 से डिवाइड करें, उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। फिर 1 माइनस कॉस थीटा 1/8, 1/2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा। फिर इसी तरह से 1 कॉस थीटा 1/16 इंटू डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। अब छोटी क्लास में 9, 10 में हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो, जैसे ये बेस सेम है, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अप टू इनफाइनाइट तक है, तो बेस सबके सेम है, तो अगर मल्टीप्लाई करने पर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। अब यहां पर ध्यान देते हैं कि 1/2 एस अप टू इन्फिनिटी, 1/2, 1/4, 1/8 प्लस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट, तो ये जीपी है, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 1/2, r इज इक्वल टू 1/4 बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 2/1 मीन्स 1/2। तो इसका जो सम हो जाएगा a इज इक्वल टू a/1 माइनस r। ये इनफाइनाइट सीरीज का सम है, a इज इक्वल टू 1/2 बाई 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बाई 1/2 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया, मीन्स अभी ये 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू जो है, जो इसका रेंज है, पहले से हमें मालूम है कॉस थीटा की रेंज जो है, कॉस थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल देन -1 लेस आर इक्वल देन +1। ये होती है, हमें पहले से ही नॉलेज है, 11th में आपने पढ़ा होगा रेंज के लिए। ठीक है, कॉस थीटा की रेंज ये होती है। अब हमें इस फंक्शन को इस रूप में बनाना, 1 माइनस कॉस थीटा बनाना है, तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा जब बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाते हैं, कॉस थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल देन -1 लेस आर इक्वल देन +1।
अब इसमें हम माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सब जगह, तो ये 1, ये ग्रेटर और इक्वल, ये माइनस कॉस थीटा, और ये ग्रेटर और इक्वल, ये -1 हो जाएगा। अब ये चीज जो है हम यहां पर 1 है, सब में 1 भी ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 ग्रेटर और इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा, ग्रेटर और इक्वल -1 + 1, 2 ग्रेटर और इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा, ग्रेटर और इक्वल 0। अब हमें इसको अगर ढंग से लिखें हम तो कैसे लिखेंगे ये चीज? 1 माइनस कॉस थीटा किस चीज से बड़ा है? 0 से बड़ा, यानी 0 से ग्रेटर है लेकिन 2 से लेस है ये। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फंक्शन ऑफ थीटा 0 से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन 2। तो फंक्शन इसकी मतलब रेंज क्या आ गई? इसकी रेंज आ गई 0 to 2। इस तरह से हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। इसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 9/2 माइनस साइन x, ये फंक्शन है। फिर हम इसी तरह से कर सकते हैं इसको। देखते हैं हम साइन x की वैल्यू, साइन x इज ग्रेटर और इक्वल देन -1, लेस और इक्वल देन 1। अब ये देखना है हमें साइन x की वैल्यू -1 के और 1 के बीच में होती है। फिर हमें यहाँ पर माइनस लगाए तो सब में माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर साइन बदल जाएगा, ग्रेटर और इक्वल माइनस साइन थीटा साइन x, और यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, फिर हम इसमें 2 ऐड करेंगे दोनों तरफ सब में, तो एडिंग 2 + 1 ग्रेटर और इक्वल देन 2 माइनस साइन थीटा इज ग्रेटर और इक्वल -1 + 2, -1 + 2 and 3 2 माइनस साइन थीटा ग्रेटर और इक्वल देन 1, या 2 माइनस साइन थीटा ग्रेटर देन 1 और लेस देन ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। लेस देन 3। अब इसका हम रेसिप्रोकल लें। अभी हमें इसको रेसिप्रोकल इसको लें तो इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे। अब ये देखिए ये ग्राफ जो है, ये वैल्यू ये कंटिन्यूअस है, इसलिए और एक चीज दूसरी तरफ ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। देखिए 1 और 3 पॉजिटिव नंबर हैं। अगर हम कभी किसी का रेसिप्रोकल लेते हैं, इनवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो ये ध्यान रखते हैं कि दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नंबर निगेटिव होने चाहिए। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव और दोनों नंबर निगेटिव हो तो हम उसका इनवर्स ले सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर किसी भी फॉर x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं जिसपे अनडिफाइंड हो जाए, तो इसलिए हम इसका उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/1 ग्रेटर और इक्वल 1/2 माइनस साइन थीटा लेस और इक्वल 1/3,
और इसका जो साइन फिर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स करने पर इसका साइन उलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। बस ये है, यहाँ पर क्या होगा, ये 1/3 इधर आएगा, 1/3 इधर आ जाएगा और 1/1 इधर आ जाएगा। अब हमें 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से ग्रेटर आर इक्वल, और ये फंक्शन ऑफ थीटा, यहाँ एक्स है, सब जगह एक्स है, ये यहाँ भी एक्स है, तो फंक्शन ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल देन 9। तो ये 3 से 9 के बीच में हो गया, तो ये इसकी रेंज क्या आ गई, 3 to 9। देखिए जैसे 2 और ये 4 है, अगर अब इसका इन्वर्स करें तो 1/2 और 1/4 हो गया। देखिए ये बड़ा था, ये 2 जो है वो छोटा है, 4 बड़ा है, यहाँ पर 1/2 बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो देखिए ये ग्रेटर था, सॉरी लेस था, ये 2 इज लेस देन 4, लेकिन जैसे इन्वर्स हुआ ग्रेटर देन 1/2 1/4 हो गया। तो देखिए जब कभी इन्वर्स लेते हैं सेम नंबर, जैसे -2 इज ग्रेटर देन -4, जैसे -2 इज लेस देन -1 है, ये ध्यान दीजिए। ये दोनों नंबर एक ही साइन के। अब इसका हम इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-2 और -1 का उल्टा 1। अब ये नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये साइन उल्टा हो गया। लेकिन कभी अगर दोनों अपोजिट साइन के होते हैं तो उसके लिए फिर कंडीशन अलग होती है। तो इसकी रेंज अपने पास आ गई। ये मैंने जो बताया ध्यान देना कि इधर जो है अगर दोनों नंबर इधर पॉजिटिव हो, यानी जो भी हम फंक्शन की वैल्यू ये ग्रेटर और लेस ग्रेटर है, कुछ भी हो, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर है इधर भी, ये दोनों या तो पॉजिटिव हो या ये दोनों निगेटिव हो, है ना, तो भी इनका उल्टा हम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव है तो फिर इन्वर्स करने समय हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में एक जीरो जरूर आएगा बीच में कभी, तो उसके लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, जो अभी सवाल कभी आएगा तो बताएंगे। ठीक है, आगे वाले सवाल देखते हैं। अब ये थोड़ा सा, अभी एक जनरल फार्मूला क्या होता है हमारे पास, हाँ हमारे पास एक जनरल, अभी देखिए 5 cos थीटा, 5 cos थीटा प्लस 3, ये अब हम इस टाइप से नहीं कर सकते कि cos थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी है। अगर कभी, अब देखिए ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, इसका जो रेंज जो निकालेंगे इसी डोमेन में निकालेंगे। तो जब भी कभी डोमेन गिवन में होगा तो उसी डोमेन के अंदर हमें रेंज चाहिए। अभी ये जो क्वेश्चन है अगर केवल ये ना दिया होता डोमेन तो ये सरल था, तब तो हम क्या करते हैं, इसको जरा देखें तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, -1 से ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल, इससे हो जाती। फिर इसके बाद हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, इधर भी -5 हो जाता, इधर भी लेस आर इक्वल 5 हो जाता। फिर हम +3 कर देते, -5 + 3, 5 cos थीटा +3, 5 + 3, ये फंक्शन क्या बन जाता, 2 लेस आर इक्वल 8। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन दूसरा है। ध्यान दीजिए, यहां पर डोमेन जब कभी दिया होता है तो हम डोमेन के अंदर ही रहेंगे फिर, ठीक है। अब डोमेन अंदर रहने का क्या मतलब होता है कि अगर x की वैल्यू, देखिए अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर बट π/4 से
छोटी या बराबर है। तो अभी हमें ये कंडीशन देखनी है कि अगर हम cos 0 की वैल्यू लें, यहाँ पर cos 0 cos x cos थीटा लें, मान लीजिए cos 0 cos x, यहाँ पर x दिया है, यहाँ थीटा दिया है, ठीक है। तो अभी हमें इसको ध्यान देना है कि cos 0 की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसका फंक्शन किस टाइप का है। cos थीटा का फंक्शन कैसे होता है, जरा ग्राफ देखें तो ये फंक्शन है 0 to π/2 इधर होता है, तो यहां पर कहीं आएगा π/4। तो फंक्शन ये डिक्रीजिंग है, ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में हमें ये ध्यान देना है कि इतना ही फंक्शन, ध्यान दीजिए इतने फंक्शन है हमारे पास और ये डिक्रीजिंग है, यानी नीचे इसकी फंक्शन आ रहा है तो ये डिक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग हो गया तो जब भी कभी हम इसकी कॉस की वैल्यू लेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी जो बड़ा है वो छोटा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम x की वैल्यू इसके बीच में, तो cos 0 डिग्री, cos 0 और यहां पर ग्रेटर आर इक्वल cos x, यहां पर x होगा cos x, फिर यहां पर ग्रेटर आर इक्वल cos π/4 ये होगा। अब हमें cos देखना है कि cos की देखिए वैल्यू, cos x की वैल्यू देखिए किससे बड़ी है, इससे बड़ी है, यानी cos π/4, cos π/4 से वैल्यू बड़ी या बराबर है, लेकिन लेस आर इक्वल किससे है, cos 0 डिग्री से, cos 0 से। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 cos x लेस आर इक्वल cos 0 की वैल्यू 1। अब ये वैल्यू हमारे पास समझ में आ गई, क्योंकि यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट क्या था कि हमें ये देखना है कि इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इसका जो डोमेन है वो सीधे आ जाएगा, इसका जो रेंज है सीधे सीधे वैल्यू ले लेंगे। और अगर ये डिक्रीजिंग है तो रेंज लेते समय इसका जो वैल्यू है ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो पहले वो बाद में, जो बाद में वो पहले हो जाएगा। 1/√2 cos x is greater or equal than 1/√2 less or equal than 1. Then we have to make function 5 cos x plus 3. Then we have to add, first multiply 5 multiply 1/√2 greater or equal than 5 cos x less or equal than 5 multiply 1. Then adding 3, 5/√2 plus 3 greater or equal than 5 cos x plus 3 less or equal than 5 plus 3 means 5/√2 plus 3 greater or equal than function of x is less or equal than 8। तो रेंज हमारे पास अब आ गई 5/√2 plus 3 to 8, ये हमारे रेंज हो गई। ठीक है, इस तरह से करेंगे। पहले तो देखते हैं कि जैसे कोई फंक्शन दिया है f(x), x² gx दिया है, sin x दिया है मान लो, तो g(o) of f(x) बराबर g of f(x) यानी x²। फिर g ये है तो हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin
एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन आ गया। जी ओ एफ अब एफ ओ जी जैसे लेना हमें, एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स। अब एफ जो फंक्शन है ये वाला है, तो एक्स की जगह जो भी होगा, यहाँ साइन है तो यहाँ पर साइन आ जाएगा, तो साइन एक्स का स्क्वायर, ये होता है एफ ओ जी और जी ओ एफ फंक्शन। तो ये जो रूट वाला जो साइन लगा है, ये ध्यान दें थोड़ा सा, ये जो साइन लगा ये वाला, ये इसको हम बेस फंक्शन बोलते हैं, बेस। तो यहां पर बेस फंक्शन रूट एक्स है, ठीक है, ये बेस फंक्शन है और इसके अंदर एक फंक्शन दिया है। जैसे वो रूट एक्स दिया है तो एक्स की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये दे दिया। तो ये बेस फंक्शन हमें काम देगा, ठीक है। और बेस फंक्शन का हमें फार्मूला भी और उसका डायग्राम भी अगर याद होगा तो सही रहेगा, ठीक है। कैसे, देखिए अब रूट एक्स का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, ये ग्राफ है, ये रूट एक्स का ग्राफ है। रूट एक्स का ग्राफ की जो रेंज होती है 0 से इनफाइनाइट तक होती है, यानी इसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। तो ये रूट एक्स है। अब अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मान लीजिए इंक्रीजिंग है, तो हम जब कभी रेंज निकालते हैं तो सेंटर से बाहर की तरफ चलते हैं, अंदर से बाहर की तरफ, और उसकी हर फंक्शन की जो रेंज होती है उसको हम देते चलते हैं, अगला वाला फंक्शन लेते चलते हैं। लेकिन अगर वो इंक्रीजिंग है तो, अगर डिक्रीजिंग है तो जो ऑर्डर है रेंज का वो चेंज हो जाता है, जो पहले है वो बाद में, जो बाद में है वो पहले हो जाएगा। ये बस इसको कैसे पता चलेगा, जब हमें ये ग्राफ पता लगे। अब जैसे ये ग्राफ है तो इंक्रीजिंग है, तो इससे पता चलेगा। अब आप देखिए इसका क्या मतलब है। अब आप देखो इसका हमें रेंज निकालना, इसी फार्मूले से कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हाँ, इसके पहले एक चीज और भी हमें ध्यान देना है कि कभी अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ऐसा है, यहां c है, तो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर a इज ग्रेटर देन 0 तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ, तो इसका जो रेंज होगा वो सीधे आप ऐसे लिख सकते हो, -d/4a से इनफाइनाइट तक। लेकिन इसका जो है, अगर मान लीजिए a इज लेस देन 0 है, अगर a इज लेस देन 0 होगा तो इसका पैराबोला यूं बनेगा। तो इसका जो वैल्यू होगी यहाँ की, ये तो होगी माइनस, यानी इसकी जो रेंज होगी सीधे क्या लिख सकते हैं, यहां जो है -∞ टू -d/4a, ये इसकी होगी वैल्यू, ठीक है। ये चीज हमें आनी चाहिए। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ये हमें याद होना चाहिए। फिर से एक चीज समझ लें, ये जो पैराबोला है असल में इसका जो ग्राफ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका जो ग्राफ होता है, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब भी कभी हम ग्राफ बनाएंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, तो एक पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला का जो वर्टेक्स है उसी से हमें पता चल जाएगा। अब जैसे वर्टेक्स ये है, इसको अगर हम यूं बनाते हैं ग्राफ में, अगर ऐसे बनता कभी, आप देखिए सबसे नीचे वाली वैल्यू से ऊपर जा रही है, तो सबसे नीचे वाली वैल्यू -d/4a होगी और सबसे ऊपर वाली वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -d से d/4a से इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर पैराबोला यूं होगा ऐसे, यानी यहाँ a इज ग्रेटर देन 0 था, यहाँ a इज लेस देन 0, तो फिर ये वर्टेक्स देंगे, तो ये -d/4a है, तो यहां से माइनस इनफाइनाइट तक, तो यहां पर हम देखेंगे इसकी रेंज क्या होगी, -∞ से -d/4a। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए सबको, है ना। ये
तभी ये सवाल हो पाएगा। ठीक है, अब हम इस सवाल को देखते हैं इसी तरीके से। इसका जो है हम लोग पहले देखते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसका पहले हम d निकालते हैं, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ये b की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 4a3c 5 यानी 16 माइनस 60 यानी 44, वो भी माइनस का। फिर अब हमें क्या, इसकी रेंज क्या होगी, चूंकि ये a इज ग्रेटर देन 0 है इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, माइनस d/4a टू इन्फिनिटी, यही होगा। तो इसकी रेंज अपने पास आ जाएगी -44/4 मल्टीप्लाई a की जगह 3 है, फिर इन्फिनिटी। तो ये हमें ध्यान रखना है ऐसे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/3, 11/3 और यहाँ इन्फिनिटी है और ये साइन ऐसे लगेगा। ये इसका जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम देखें इसका जो बेस फंक्शन है, ये वाला जो बेस फंक्शन है, यानी ये जो बेस फंक्शन है ये √x है। √x का ग्राफ आपने देखा ये इंक्रीजिंग है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें सीधे वैल्यू इसकी देखिए, ये 3x² प्लस 4x प्लस 5 बिलोंग्स टू किसमें, 11/3 टू इन्फिनिटी है, बिलोंग्स टू है ये। अब अगर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें रूट लगाएंगे, तो चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए सीधे इसमें भी रूट लगा सकते हैं। तो रूट इसमें भी लगाया, तो डिट्टो यही वैल्यू हम इधर भी रूट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा √3x² प्लस 4x प्लस 5 बिलोंग्स टू ब्रैकेट 11/3 रूट में आएगा और रूट इन्फिनिटी का इन्फिनिटी हो जाएगा, यही इसकी रेंज हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी थ्योरी आएगी तभी ये समझ में आएगा, ये क्लियर होगा, नहीं तो नहीं आएगा। और ये जो सवाल है ये मतलब एडवांस के सवाल हैं, जेई मेन तो है ये, एडवांस के लिए है ये। अधिकतर सवाल जो कठिन है वो हमने करने की कोशिश की है, उसको समझाने की कोशिश की है, उसको आप समझें सभी लोग। अब इसमें भी यही चीज है, फाइंड द रेंज ऑफ log e 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो आपने यहां पर पहले से ही देखा हुआ है, क्या देखा है कि 3x² प्लस 4x प्लस 5 बिलोंग्स टू 11 वैल्यू क्या थी इसकी, 11/3 यहां इसकी वैल्यू 11/3 और इन्फिनिटी इसके अंदर है। अब ये हम देखते हैं कि यहां लॉग लगा है, तो यहां जो बेस फंक्शन है, बेस फंक्शन क्या है, log x, लॉग है। अब ये जो लॉग है यहां पर ये ध्यान देना कि e इसका जो बेस है, थोड़ा सा लॉग के विषय में समझे, तो log ax अगर कभी दिया है, तो अगर इसका बेस a इज ग्रेटर देन 1 है, अगर 0 से बड़ा तो होगा ही, 1 भी होना चाहिए, और a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, कंडीशन है। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो फिर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ऐसे बनेगा इसका डायग्राम, ये ऐसे बनेगा, यूं जाएगा और ये कोऑर्डिनेट होगा 1 0। लेकिन अगर कभी ये वैल्यू a इज लेस देन 1 है, 0 से बड़ी लेकिन लेस देन 1 है, तो इसका जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग होगा, यानी यूं आएगा, ये ऐसे आएगा।
और ये भी 1 ही होगा, लेकिन ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग है। तो ये चीज अगर हमें मालूम है तभी हम इसके रेंज निकाल देंगे। तो देखिए बेस फंक्शन का, अब हमें देखिए लॉग लगाते हैं हम इसको, तो इसमें भी लॉग लग जाएगा, चूंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो ये ई जो होती है, ई की वैल्यू होती है 2 से बड़ी और 3 से छोटी, तो यानी 1 से तो बड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका जो रेंज है जो कहते हो हम, इसमें अगर लॉग लगाते हैं तो ये भी सीधे डिट्टो वही का वही वैल्यू दे देगा। तो लॉग ई ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बिलोंग्स टू, इसमें भी लॉग लगा दें हम, लॉग 11/3 लॉग इन्फिनिटी। ये अब हमें देखना है इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होगी लॉग 11/3 और लॉग एट इन्फिनिटी। ध्यान दो, अगर हम लॉग की बात करें इंक्रीजिंग फंक्शन, इन्फिनिटी पर क्या होगा, देखिए ये वैल्यू इन्फिनिटी पर, ये इन्फिनिटी वैल्यू आएगी तो यहां पर इन्फिनिटी ही आएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका ये रेंज आ गई, रेंज इसकी क्या आ गई, लॉग 11/3 टू इन्फिनिटी, इसकी रेंज आ गई। इसी टाइप से बहुत सारे सवाल हैं। अब ये चीज भी हमें ध्यान देना है, इसको देखते हैं। अब इसका जो बेस फंक्शन है, पहले हम देखते हैं कि 1 बाई, इसका जो बेस फंक्शन है 1/x है, फंक्शन ऑफ x, ये जो 1/x की फॉर्म में है। तो इसका जो ग्राफ होता है, देखिए ये यूं होता है और ऐसे होता है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए ये डिक्रीज हो रहा है ये, तो जब भी कभी इसकी रेंज की वैल्यू आएगी तो ये ऑर्डर बदल जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बिलोंग्स टू 11/3 टू इन्फिनिटी, ये हमें मालूम है, ये वाला सवाल हमने पीछे किया है। अब ये चीज हम देखते हैं कि ये, इसको हम इन्वर्स करेंगे, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम यहां पर फंक्शन ऑफ x 3x 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बिलोंग्स टू, इसका भी 1/, करेंगे। अब हमें इसका ऑर्डर 1/, करेंगे तो यहां तो आ जाएगा 1/∞ टू 1/11/3, ये हो जाएगा, ये ऐसे आएगा और ये इस तरह से। तो 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखिए यहां पर हमने ऑर्डर क्यों चेंज किया, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग में जो कभी अगर ग्राफ होता है तो यहां की वैल्यू जो आती है x1 पर fx1, यहां पर जो वैल्यू आएगी x2 पर fx2, हमेशा fx2 इज लेस देन fx1 होगा। तो ये ऑर्डर चेंज हो गया, इंक्रीजिंग होता तो ऐसा नहीं होता। तो हमें ये अब ध्यान देना है, तो क्या लेंगे 0 टू, देखिए ये 1/∞, तो इन्फिनिटी पर तो मिलते नहीं है, तो 0 भी असल में इंक्लूड नहीं होगा, तो ये 3/11 हो जाएगा, ये इसका रेंज हो गया, ठीक है। फिर यही चीज हम देखते हैं इसमें, फाइंड द रेंज ऑफ, यहां पर रेंज होना चाहिए जी ई, ठीक है, थोड़ा सही कर लेते हैं, यहां ई होना चाहिए जी ई, ठीक है। अब यहां पर फंक्शन दिया है, यहां पर फंक्शन दिया है साइन 3x स्क्वायर प्लस
4x प्लस 5। अब ये देखते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बिलोंग्स टू 11/3 टू इन्फिनिटी। ये पहले से निकला हुआ है। अब इसमें अगर हम साइन लगाते हैं तो साइन भी असल में क्या है, साइन की वैल्यू जो है वो 11/3 से इनफाइनाइट तक। तो यहां पर साइन जब लगाएंगे हम, साइन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो यहां भी साइन लगाएंगे। साइन 11/3 टू, यहाँ पर साइन 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 ही तक लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। तो ये जो है हमें इसकी रेंज मिल गई, सीधी सी बात है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 5, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका जो है वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर √2। ये -√2 से ग्रेटर आर इक्वल और √2 से लेस आर इक्वल ये होगा, ये हमें मालूम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, +5 करना है। +5 करेंगे तो यहां भी 5 माइनस √2 ग्रेटर आर इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 5 लेस आर इक्वल 5 प्लस √2, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो इसमें भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 5√2 माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 5 लेस आर इक्वल 5√2 प्लस 2, ये हो गया। अब इसके बाद हमें इसमें लॉग लगाना है। अब ये देखिए लॉग जो है, ध्यान दें, यहां पर लॉग की जो वैल्यू है ये √5 इज ग्रेटर देन 1 तो है ही है, 2 पॉइंट समथिंग होगी तो ग्रेटर देन 1 है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। लॉग, ये वाला जो लॉग है ये वो इंक्रीजिंग वाला है, ऐसे लॉग है ये 1 0 पर, तो ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम दोनों तरफ लॉग √5 बेस वही लेंगे, 5√2 माइनस 2 लेस आर इक्वल लॉग √5 √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 5 लेस आर इक्वल लॉग √5 5√2 प्लस 2। तो इसकी रेंज हमारे पास आ गई। क्या यहां भी रेंज है, क्या आ गई, लॉग √5 5√2 माइनस 2 और लॉग √5 5√2 प्लस 2, ये वैल्यू आ गई। फाइंड द रेंज ऑफ log √2 2 माइनस log 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब यहां पर हमें ये देखना है कि इसका पहले हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहां पर
इसमें हम क्या चीज जानते हैं, क्या जानते हैं इसमें, इसमें देखिए साइन स्क्वायर एक्स, ये हम जानते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। ये क्यों, क्योंकि ऐसे देखिए साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो -1 से ग्रेटर आर इक्वल और 1 से लेस आर इक्वल होती है, लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो देखिए जितना भी ये जो साइन है, ऐसे ये जितनी वैल्यू है, ये जब स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा अगर, तो हमेशा एक्स की वैल्यू जो भी रखेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो नीचे वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, केवल ऊपर ऊपर की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यानी 0 to 1, 0 to 1 यहां तक आएगी वैल्यू। तो इसलिए अब साइन स्क्वायर एक्स 0 से और 1 से, अब यहाँ 16x स्क्वायर है तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 मल्टीप्लाई 0, 16 साइन स्क्वायर एक्स लेस आर इक्वल 1 मल्टीप्लाई 16। फिर अब इसमें हमें क्या ऐड करना, 1, तो 1 इसमें भी ऐड कर दिया, 1 इसमें भी ऐड करेंगे, इसमें भी 1 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लेस आर इक्वल 17। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं log 2 की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, log 2 लगाना है। अब चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो log 2 इस सब तरफ हम लगा सकते हैं। इसमें log बेस 2 1 लेस आर इक्वल log बेस 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लेस आर इक्वल log 17 बेस 2। अब यहां पर हम देखते हैं log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 0 log 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लेस आर इक्वल log 2 17। अब हम देखते हैं माइनस, अगर हम माइनस लगाते हैं तो सब में माइनस आ जाएगा, माइनस log, माइनस इसमें लिखा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये चीज जो है ये वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस log 2 17 ग्रेटर आर इक्वल log माइनस log 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लेस आर इक्वल 0। फिर इसके बाद अब इसमें log √2 लगाएंगे, log 2 का तो हो गया, फिर 2 ऐड कर दिया हमने, और माइनस log 2, अब 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 2 प्लस माइनस log 17 2 माइनस log √2, यहाँ √2 है, यहाँ 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 0। फिर इसके अंदर फिर हम log लेंगे, log √2, तो इसका भी log ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो log 2 माइनस इसका √2 है, यहाँ 2 था, सॉरी यहाँ 2 है, अब यहाँ 2 log √2 2 माइनस log
17 लेस आर इक्वल log √2 2 माइनस log 2 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 लेस आर इक्वल देन log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। ये अपना रेंज आ जाएगा इससे। तो रेंज आ गया अपना, लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, यहाँ भी ये थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर रेंज GE रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये वैल्यू देखते हैं हम। अब इसका जो a ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो है d क्या आएगा पहले हम देखते हैं। d इक्वल टू d स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ 1 होगा, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 यानी -3। अब इसका जो रेंज होगा, चूंकि ये 1 जो है इधर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा रेंज, इसका रेंज हो जाएगा -d/4a टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा रेंज। अब रेंज निकालें अगर, तो -3/4 मल्टीप्लाई 1, a 1 है और इन्फिनिटी, तो हमारी रेंज क्या आ गई, 3/4 और इन्फिनिटी। अब इसमें देखते हैं ये साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x है, तो देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी, ये है। अब हमें ये देखना है कि साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है। साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, जरा देखें। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान दीजिए, ये -1, ये +1 और ये π/2 -π/2, ये, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये जो है रेंज डिट्टो वही का वही दे देगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो अगर हम इसमें साइन इनवर्स x लगाते हैं तो इसमें भी साइन इनवर्स लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बिलोंग्स टू साइन इनवर्स 3/4 टू साइन इनवर्स, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक तो जाएगा नहीं, 1 तक जाएगा ये। क्योंकि साइन की वैल्यू 1 ज्यादा हो ही नहीं सकती इससे, तो साइन इनवर्स 1 होगा। अब बिलोंग्स टू साइन इनवर्स 3/4 टू साइन इनवर्स 1 π/2, ये हो जाएगा। मतलब हमारी जो वैल्यू होती है वो साइन इनवर्स 1 -1 1 के बीच में रहेगी, 0 से π/2 तक रहेगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आएगी, तो ये पर यही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको पहले समझते हैं। जब भी कभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, √a² माइनस x², ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y है,
लेकिन ये जो है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। मींस y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये y की वैल्यू है। तो अगर हम चाहें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमारे पास जो है ग्राफ जब बनता है तो ग्राफ तो ये है ग्राफ, मान लीजिए, है ना, सर्कल का यही ग्राफ है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है कि यहां पर y इज ग्रेटर देन 0, तो y इज ग्रेटर देन 0 केवल यहीं तक है, ये इसी तरफ होगा, इधर y इज ग्रेटर देन 0, ये यहां इधर ही है, y इज ग्रेटर देन 0 ऊपर है। अब ये जब हम पूरा लेते हैं तो असल में ग्राफ हमारे पास केवल इतना होता है, तो इसका मतलब 0 टू, इसका जो रेडियस है a है, तो 0 टू a, यानी इसकी जो रेंज होगी क्या हो जाएगी, 0 टू a, ये हो जाएगी हमेशा। फिर से ध्यान दीजिए, y ये ग्रेटर देन 0 है, देखिए ये ग्रेटर देन 0 है, तो y देखिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, तो y तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके जब हम फंक्शन बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, लेकिन y इज ग्रेटर देन 0 है, तो हमेशा y इज ग्रेटर देन 0 तो ऊपर ही होगा, इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो केवल इतनी दूरी होगी, ये यानी ये वाली वैल्यू होगी, ये 0 टू a यानी रेडियस। अब हम चाहें तो ये वाला सवाल इस फार्मूले से कर सकते हैं, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू है ये, तो y इज ग्रेटर देन 0, मीन्स क्या हो गया। अब इसको खोल के अगर हम करते हैं तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, वैसे तो ये सवाल हो गया, लेकिन ग्राफ बना के भी हम देख सकते हैं, तो हमें इतना ही मिलेगा, असल में ये हमें ज़रूरत नहीं है। तो 0 टू, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसको हम चाहें बना के लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तव में रेंज हमारा 0 टू, यहाँ पर 2 आएगा, रेडियस 2 है, इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 2 है, तो 0 टू 2 हो जाएगा। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू 2, इसकी रेंज हो गई, बस इसकी रेंज 0 टू 2 है, यही वाली वैल्यू। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, यानी ये तो फर्स्ट था, सेकंड वाला भी ऐसे हो जाएगा। अगर हम इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो रेंज आ जाएगी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रेडियस है, तो रेडियस है तो सीधे इसकी वैल्यू रख दो, तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 0 टू √2, ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, y इज ग्रेटर, हाँ ग्रेटर और इक्वल भी हो सकता है, यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान देना, ग्रेटर और इक्वल देन होगा तो ये 0 टू, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, 0 भी आ सकता है, ठीक है, ये हो गया, तो इसकी रेंज सही है, इतना हो गया है, बाकी और भी देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज subscribe, like and share and comment. There must be some silly mistakes, or there would be some errors in writing or in explaining or in
describing or making graphs. So please comment me. I would like to indulge your comment in my personality to teach you better and better. Thank you very much.